राहुल गांधी का एक ही मकसद है, एक ही एजेंडा है, दूसरा कोई एजेंडा नहीं। और वो एजेंडा है मोदी को हटाना, भारत में अशांति फैलाना, भारत में नफरत का माहौल पैदा करना, भारत के युवाओं में फेक नैरेटिव गढ़ना, उन्हें भ्रमित करना, उनके बीच एक झूठा आंदोलन तैयार करना ताकि यहां का जेनजी भी संसद भवन को घेरे, राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसे, प्रधानमंत्री आवास को तहस नहस करे, आग लगाए, हिंसा फैलाए। 11 साल से कुर्सी के लिए तड़प रहे राहुल गांधी को सत्ता पर काबिज होने का एक यही रास्ता दिख रहा है। आप उनके वर्किंग स्टाइल को देखिए। कभी वो चौकीदार चोर है का झूठ फैलाते हैं, कभी राफेल में घोटाले का फेक माहौल बनाते हैं, कभी सीएए को गलत तरह से पेश करते हैं, कभी झूठा किसान आंदोलन ही तैयार कर देते हैं, कभी एचएएल और एलआईसी पर निशाना साधते हैं, कभी ऐसा नैरेटिव तैयार करते हैं कि मोदी तो बस उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, कभी सीबीआई और ईडी उनके निशाने पर होती हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट को घसीटते हैं, कभी लोकतंत्र पर खतरा बताते हैं, कभी कहते हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा। आप देखिए, वो जब जब विदेश जाते हैं भारत को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है, भारत अब रहने लायक नहीं बचा है, यहाँ सिर्फ हिंसा और अत्याचार बाकी है। कभी कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है और आजकल कह रहे हैं कि वोट चोरी की जा रही है। क्या आप जानते हैं कि अपने हर झूठ के फ्लॉप होने के बावजूद क्यों हर बार राहुल गांधी एक नया झूठ लेकर आ जाते हैं? क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है। वो जानते हैं कि इसमें सालों लगते हैं, लेकिन ये कभी ना कभी काम करती ही है। बस झूठ पर झूठ लोगों की साइकी में इंसर्ट करते रहो। भले ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए, भले ही साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत लीड करने लगे, भले ही देश में एक्सप्रेसवेज का जाल बिछ जाए, लेकिन एक दिन आएगा जब लोगों को झूठ सुन सुनकर झूठ ही सच लगने लगेगा और यकीन हो जाएगा कि देश में तो सब कुछ गड़बड़ है। बस पूरे कॉन्फिडेंस से उसी दिन का इंतजार राहुल गांधी कर रहे हैं।